सबसे पहले हम शुरू करते हैं पर्यायवाची। तो पर्यायवाची किसे कहते हैं? पर्यायवाची किसे कहते हैं? जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यह समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थक शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ में ऐसे पहला हिरण, ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। हिरण का होता है कुरंग, सारंग, मृग, चमरी और कृष्ण सार। इसमें से इम्पोर्टेंट है सारंग, मृग और कृष्ण सार, ये हिरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आग, आग का आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि आग का बहुत बार पूछता है। आग का क्या हो जाएगा? आग का हो जाएगा अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुताशन, वैश्वानर, सूचि, ज्वाला और अनल। और क्या हो जाएगा? अनल हो जाएगा। ये किसके हैं? ये आग के हैं। अग्नि, आग के तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रट लीजिए। आग, अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुताशन, वैश्वानर, सूचि, ज्वाला और अनल। और एक पावक भी होता है। पावक किसका होता है? आग का ही होता है। सुबह, सुबह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुबह का होता है सवेरा, भोर, अरुणोदय, प्रभात, प्रातःकाल, भिनसार और विहान। इसके बाद हाथी का मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाथी का गज, हस्ती, मतंग, द्विरद, गयंद, सिंदूर, दंती, कुंभी और वितुंड। ये किसके? हाथी के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हनुमान जी के क्या कौन कौन? हनुमान जी के अंजनी पुत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। अंजनी पुत्र, पवन सुत, वज्रांग, आंजनेय, कपीस, महावीर, मारुत, वज्रांग। कौन? वज्रांग। ये किसके? ये हनुमान जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगला देखते हैं हम समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची शब्द कौन से? समुद्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट, समुद्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये तीनों स्लाइड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समुद्र कौन से? समुद्र के पारावार, पयोधि, नीरधि, वारिधि, उदधि, जलधि, रत्नाकर, सागर, सिंधु, अवधि, अनिधि, नदीस। समुद्र का आप जब लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में धी आती है। समुद्र में एक आप एक कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं, जो समुद्र के पर्यायवाची शब्द है उसके लास्ट में धी जरूर आए। सरस्वती, माता सरस्वती, ये पर्यायवाची बहुत बार पूछा गया, क्वेश्चन में बहुत पूछता है। वाक, वाग, वाग देवी, भारती, वाणी, शारदा, वीणापाणी, हंसवाहिनी और वगीश्वरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये माता सरस्वती के। समीर यानी हवा, समीर को ही हवा कहते हैं। समीर यानी हवा के पर्यायवाची कौन कौन से? हवा के पर समीर, समीर के पर्यायवाची हो जाएगा हवा, पवन, वायु, अनिल। मैंने आग को बताया था, मैंने आग, आग का कौन सा? आग का अनल होता है। आग का कौन? आग का होता है अनल और हवा का होता है अनिल। और हवा के कौन कौन से होते हैं? वात, मरुत, पवमान, बयार, प्रकंपन और समी। ये किसके हैं? ये वायु के पर्यायवाची शब्द हैं या हवा के पर्यायवाची शब्द हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद विष्णु, विष्णु के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है सब। गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विशंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु और विश्व रूप। ये किसके हैं? भगवान विष्णु के हैं। शेर के पर्यायवाची कौन से? मोस्ट इम्पोर्टेंट है हरि, केसरी, केसी, वनराज, मृगेंद्र, मृगराज, शार्दूल, सिंह, के हरि और नाहर। ये किसके हैं? ये शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन में छपने वाले हैं। सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य, सविता, अर्क, हरि, रवि, भानु, सहस्त्रांशु, प्रभाकर, अंशुमाली, दिनेश, मार्तंड, पतंग, पूषा, दीनमणि और अहरपति। ये किसके हैं? ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य,
रवि, भानु, प्रभाकर, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? राजा हो जाएगा नृप, नृपति, भूपति, नरपति, भूप, महीप, महीपति, नरेश, राव और सम्राट, किसके राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक मैं बता रहा हूँ ना, जितने मैंने लिए हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही लिए हैं, इस वजह से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखें। रात, रात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, यामा और विभावरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वायु के पर्यायवाची शब्द मैंने बता चुका हूँ मैं, अनिल, समीर, पवन और हवा, ये किसके हवा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। महादेव, देवादिदेव महादेव के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे? शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन। यमुना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब स्लाइड में बता रहा हूँ ना, हर एक शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं किसको किसके बताऊँ, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यमुना का कौन सा हो जाएगा? कालिंदी, तरणी तनुजा, तरणी तनुजा, सूरजा, अजय, अज, रवि तनया, जमुना, कृष्णा और रवि सुता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तरुणी, तनुजा, कालिंदी, जमुना, रवि सुता। रात्रि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? रात्रि हो जाएगा राका, निशा, रजनी, यामिनी और विभावरी, ये किसके रात्रि के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। माँ, माँ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? मैया, माई, अम्मा, अम्मी, जननी, मातु, जन्मदात्री, मातृ, मातरी, महतारी, माता, जनेत्री, जननी, वालिदा, महंतिन, धात्री, प्रसु, मम्मी, मम्मी, अम्म, अंबिका, ये किसके माँ के पर्यायवाची शब्द हैं। मछली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मछली के पर्यायवाची शब्द कौन से? मत्स्य, कौन? मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी, शस, जलीय जीव। इसके बाद बिजली मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिजली के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? बिजली का हो जाएगा चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित, बिजुरी और क्षणप्रभ। इसके बाद भगवान के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? भगवान को हो जाएगा ईश, परमेश्वर, परमात्मा, परम ब्रह्म, महाप्रभु, स्वामी, परम पिता, जगदीश, जगदीश्वर, किसके? ये भगवान के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद मोर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा हो जाएंगे? मोर को हो जाएगा सीखी, शिव सुत वाहन, यानी कि कार्तिकेय जी का वाहन होता है तो शिव सुत वाहन, कलाजी, सारंग, नीलकंठ, नीलकंठ, केकी और मयूर, ये किसके हैं? ये मोर के मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद पवन के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, पवन को मैं बता चुका हूँ कि वायु, समीर, हवा और अनिल। फूल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? फूल का पुष्प, कुसुम, पुहुप, सुमन और प्रसून। बादल मोस्ट इम्पोर्टेंट, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन से? पयोधर, मेघ, जलधर, बलाहक, अम्बुद, वारिद, पयोद, नीरद, घन, जलद और वारी किसके? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका बादल का हो गया। बंदर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कपि, मरकट, वानर, कपीस और सखा मृग। पुत्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बेटा, तनुज, सुत, आत्मज और तनय। पुत्री में सिर्फ बड़ा की मात्रा लगेगी, जैसे तनय है पुत्र का तो तनया पुत्री का, आत्मज पुत्र का तो आत्मजा पुत्री का, दुहिता पुत्री का, सुत पुत्र का तो सुता पुत्री का, बेटा पुत्र का तो बेटी पुत्री के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे भूमि, अचला, अंतना, रसा, विशंभरा, स्थिरा, धरा, धरित्री, धरणी, ज्या, कश्यपी, क्षिति, वसुमती, वसुधा, वसुंधरा, गोधरा, कु, पृथ्वी, अवनी, मेदिनी, मही, विपुला, गहरी, धात्री, गो, इला, कुंभनी, भूत धात्री, रतन गर्भा,
जगति और अंबरा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं पृथ्वी के। लेकिन इसमें आपको सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से आप किसको याद रख सकते हैं? भूमि को याद रखेंगे, धारा को याद रखेंगे, धरित्री, धरनी, वसुधा, वसुंधरा, पृथ्वी, विपुला, धात। बस आप इतने याद रखेंगे तो इतने में काम हो जाएगा। अंबरा, इतने में काम हो जाएगा पृथ्वी में।